हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा में। देखिए, आज की वीडियो वोकैबुलरी से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, आज मैं आपको 20 या 30 वर्ड्स आपको वोकैबुलरी की प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए वोकैबुलरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। देखिए डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, नेवी, AA, SSR, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, ठीक है, कोस्ट गार्ड हो गया, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए क्लास 12th के जो बच्चे हैं, वो जिनके जो एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश में वोकैबुलरी पूछी जाती है, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में वोकैबुलरी जो एग्जाम्स में आती हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना। मैंने काफ़ी अच्छी स्लाइड्स तैयार की हैं, आपको सब कुछ वीडियो में क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको वीडियो में याद करवा दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा। पहला वर्ड है आपका दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ठीक है, दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी कि जिसे सुना नहीं जा सकता है। दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी कि जिसे नहीं सुना जा सकता है। जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे हम एक वर्ड में बोलना चाहे तो क्या होगा। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी हियर्ड, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसे आप याद रखिए, जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो उसे हम बोलते हैं इनऑडिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनऑडिएबल। अब देखिए, ऑडिएबल क्या होता है? जिसे सुना जा सकता है। ऑडिएबल क्या होता है? जिसे सुना जा सकता है। और इसमें इन आगे लगा दिया तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि इनऑडिएबल, जिसे नहीं सुना जा सकता है उसे हम इनऑडिएबल बोलते हैं। देखिए जो इमेज मैंने लगाई है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। देखिए ये बंदा इस तरह से गाने गा रहा है, मरा मरा सा, इसे कोई नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? ये इनऑडिएबल सॉन्ग गा रहा है। ठीक है, तो यही होता है इनऑडिएबल, दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी कि जिसे नहीं सुना जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनऑडिएबल। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ऑडिएबल क्या होता है? जिसे सुना जा सकता है। दैट कैन नॉट बी हियर्ड उसे हम क्या बोलेंगे? इनऑडिएबल। और दैट कैन बी हियर्ड इसे हम बोलेंगे ऑडिएबल। ठीक है, इसे आप याद रखिए। कैन नॉट आ गया तो इनऑडिएबल, और कैन आया ओनली नॉट नहीं आया तो उसे हम ऑडिएबल बोलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पहला वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव यानी कि दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव यानी कि जो विश्वास करने में कठिन है। ठीक है, जो विश्वास करने में कठिन हो, ऐसी कोई न्यूज़ या ऐसी कोई चीज़ जिस पर विश्वास आसानी से नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? उसे हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। जिसे आसानी से विश्वास जिस पर नहीं किया जा सकता है उसे हम इनक्रेडिबल बोलते हैं। जैसे देखिए ये बंदा आपका अपने रिजल्ट का, जैसे इसने न्यूज़ सुनी, बैड न्यूज़, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ये सुन नहीं सका। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये बंदा बैड न्यूज़ पढ़ रहा है जिस पर ये आसानी से विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है, जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। अब देखिए जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है उसे हम बोलेंगे क्रेडिबल। ठीक है, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है उसे हम बोलेंगे क्रेडिबल, और जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता उसे हम इनक्रेडिबल बोलते हैं। ठीक है, इस वर्ड को आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड्स जानने से पहले यदि आपने मेरे चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपके लिए मैं काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और इस वीडियो पर कमेंट भी डाल देना। और चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, यूट्यूब पर जो नोटिफिकेशन है, यदि आप बेल का आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे अभी आप प्रेस कर लेना, उसको ऑल पर प्रेस कर लेना, आपको क्लासेस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी आप तक प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए और देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इस क्लासेस से रिलेटेड जो भी जो PDFs है या जो नोट्स जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, जो क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है स्टडी विद सोनू शर्मा, जो यूट्यूब पर चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। जो PDF और जो इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं मैं उसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड के लिए बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चौथा वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वायर्ड यानी कि दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वायर्ड यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता है, जिसे जीता नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनवाइंसिबल। क्या बोलते हैं? इनवाइंसिबल यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता है। हिंदी में बोलते हैं उसे, हिंदी में एक वर्ड में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? अजेय। ठीक है, अजेय, जिसे जीता नहीं जा सकता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवाइंसिबल। देखिए इस फाइट में आपको आसानी से दिख रहा होगा, इस बंदे को ये आसानी से नहीं जीत सकता है। ठीक है, ये फाइट हो रही है, इसे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वायर्ड यानी कि जिसे आसानी से नहीं जीता जा सकता है या जिसे नहीं जीता जा सके। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनवाइंसिबल। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वायर्ड, जिसे जीता ना जा सके, इनवाइंसिबल। ठीक है, इसे इमेज से रिलेट करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चौथा। देखिए फ्रेंड्स, चौथा वर्ड है दैट कैन नाइदर रीड नॉर राइट। दैट कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिटरेट। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। इसे आप याद रखिए, क्या बोलते हैं, इलिटरेट। जो पढ़ा लिखा नहीं है, दैट कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा बंदा है जो ना तो सरस्वती माता जी की पूजा करता है, ना ही किताब को पढ़ता है। देखिए इसकी जो बुक्स हैं वो किस साल में है, और इसकी कंडीशन देखिए। इससे रिलेट करके आप आसानी से इस वर्ड को याद रख सकते हो, दैट कैन नाइदर रीड नॉर राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलिटरेट बोलते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिए। इलिटरेट क्या होता है, दैट कैन नाइदर रीड नॉर राइट। एक ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, इससे इमेज से रिलेट करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, पांचवा वर्ड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दैट कैन बी इमिटेटेड। ठीक है, दैट कैन बी इमिटेटेड, यानी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, इसे हम बोलते हैं, पहले हिंदी इसकी समझ लीजिए, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, इसे हम बोलते हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता या इसे समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, वही होता है दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। इसे आप याद रखिए, इसे हम हिंदी में बोलते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता या जिसे नकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, जिसे समझा नहीं जा सकता या जिसे नकल नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, यानी कि जिसे समझा या नकल नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इनिमिटेबल। ठीक है, जिसे नकल नहीं किया जा सके या जिसे समझा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, इनिमिटेबल। देखिए ये जो हैंड राइटिंग है किसी व्यक्ति की, उसे आप देखिए, इसे कोई नहीं समझ सकता है, तो ये क्या है, इनिमिटेबल है, जिसे कोई समझ नहीं सकता है। इस प्रकार की किसी बंदे की ये राइटिंग है, या किसी दूसरे देश की राइटिंग है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, इनिमिटेबल है। ठीक है, या जिसे नकल नहीं किया जा सकता या इसे नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, आप हिंदी में आप इसे ये भी बोल सकते हो, जिसे समझा नहीं जा सकता है या जिसे नकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वही होता है इनिमिटेबल। ठीक है, जिसे नकल नहीं किया जा सकता है, इनिमिटेबल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पांचवा वर्ड भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स, छठवां वर्ड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल क्या होता है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये कार आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी जो एक्सीडेंट हुआ है इससे इसकी ये हालत हो गई है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है, इनकॉरिजिबल है। क्या है, इनकॉरिजिबल है। ठीक है, देखिए इमेज से रिलेट करके आप इस वर्ड को आसानी से याद रख सकते हो, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि इनकॉरिजिबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो छठवें वर्ड को आप आसानी से याद रख सकते हो। छठवां वर्ड क्या है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल, इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, सातवां वर्ड है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि किसी जो हाल ही में बच्चा पैदा हुआ हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे हम इंग्लिश में एक वर्ड में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाए, तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ठीक है, इन्फेंटिसाइड, बाल हत्या, हिंदी में बोलते हैं इसे बाल हत्या, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, देखिए ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये मरे हुए बच्चे हैं। ठीक है, इससे रिलेट करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हो, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड से हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं इंग्लिश में। एक वर्ड में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आठवां वर्ड है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी कि जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है और आपका एक्सीडेंट हो गया, या किसी व्यक्ति की गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी गाड़ी क्या है, इरिपेरेबल है। इरिपेरेबल यानी कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलेंगे, इरिपेरेबल। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी कि जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है। देखिए ये गाड़ी है, इसे रिपेयर कोई नहीं कर सकता, इस प्रकार से इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी डैमेज हो गई है। ठीक है, इसे देखिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिपेरेबल, यानी कि जिसे
रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेपरेबल। ठीक है, आप आसानी से इसे इमेज से रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड यानी कि इरेपरेबल, इसे आप याद कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, देखिए फ्रेंड्स 9वां वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, दैट कैन बी रिमूव्ड। दैट कैन बी रिमूव्ड यानी कि जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड यानी कि जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेलिबल। इंग्लिश में बोलते हैं इंडेलिबल। एक शब्द में बोलना चाहें तो क्या बोलोगे, इंडेलिबल। इंडेलिबल क्या होता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेलिबल। ठीक है, यानी कि देखिए ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, इस पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडेलिबल है। ये क्या है, इंडेलिबल यानी कि जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेलिबल बोलते हैं। ठीक है, तो इंडेलिबल है ये। ठीक है, इंडेलिबल क्या होता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस इमेज से रिलेट करके, इनसे रिलेट करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, क्या बोलेंगे, इंडेलिबल। ठीक है, इमेज से रिलेट करके आप इसे याद कर लेना। एक बार नोट करोगे तो, या फिर आप पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ से आप नोट डाउन कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपको सब कुछ वीडियो में क्लियर होता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर यानी कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा लेख जिस पर उसके लेखक का नाम नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं, फैटलिस्ट, एक्सटेम्पोर या इगोइस्ट। बताइए इसे हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं या फैटलिस्ट बोलते हैं या एक्सटेम्पोर बोलते हैं या इगोइस्ट बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, ये होता है एनोनिमस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं गुमनाम। ठीक है, एनोनिमस का होता है एक ऐसा लेख जिस पर उसके लेखक का नाम नहीं है, उसे हम बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, एनोनिमस होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी कि अविवाहित होने की जो कंडीशन है वो हो किसी स्टेट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, डेमोक्रेसी, कॉस्मोपोलिटन या सेलिवेसी। तो देखिए इसे आपको पता हो, ये जो क्वेश्चन है पहले जो मैंने वोकेबुलरी करा दी है उससे रिलेटेड है। जो बच्चे मेरा पहले जो वीडियोस है वो आपने अच्छे से वॉच की होगी, जो याद की होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इसे हम क्या बोलते हैं, सेलिवेसी बोलते हैं। ठीक है, सेलिवेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, हिंदी में बोलते हैं इसे ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये क्या होता है, सेलिवेसी होता है जैसे कि कोई स्टेट हो उसमें मनुष्यों की जो मैरिज नहीं हो, यानी कि अनमैरिड लोग वहाँ पे ज़्यादा मिले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलिवेसी। अब आगे तो होने की कंडीशन होती है, उसे हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है द डिसीज़ दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। द डिसीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया यानी कि एक ऐसी महामारी जो एक काफ़ी लंबे या काफ़ी विस्तृत एरिया में फैली हुई है। ठीक है, डिसीज़ मीन्स महामारी, एक ऐसी महामारी जो काफ़ी विस्तृत एरिया में फैली हुई है, जैसे कि कोरोना हो गया। एक कोरोना क्या है, एक लार्ज स्केल पर फैला हुआ एक स्प्रेड यानी एक डिसीज़ है जो कि स्प्रेड्स है ओवर अ लार्ज एरिया में। ठीक है, जैसे कोरोना हो गया, तो उसे हम बोलते क्या हैं इंग्लिश में, उसे कोरोना क्या है, कोरोना आपकी इमिग्रेंट है, एपिडेमिक है, बॉटनी है या बिब्लियोफाइल है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कोरोना क्या है, एपिडेमिक है। कोरोना एक महामारी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। ठीक है, क्या है, एपिडेमिक। ठीक, इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, द डिसीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, इंग्लिश में क्या बोलोगे, एपिडेमिक। ठीक है, आसानी से आप याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वयं की कंट्री को छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, एब्डिकेट या इमिग्रेंट। ये आपको बताना है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, एस्ट्रोनॉट बोलोगे या ऑडियंस या एब्डिकेट या इमिग्रेंट। तो आपको पता होगा, यदि आपने पहले की वीडियो मेरी अच्छे से वॉच किए हैं और नोट्स बना करके सब कुछ याद किया, तो आप आसानी से 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, 11वें का जो क्या है, एक प्रवासी लोग होता है यानी कि फॉरेजनर, या तो फॉरेजनर या फिर इसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, तो इमिग्रेंट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। इमिग्रेंट बोलते हैं जो एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, तो उसे हम हिंदी में तो बोलते हैं प्रवासी। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रवासी, और उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है,
तो 11वें वर्ड को आप आसानी से याद रख सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने के लिए जाता है तो उसे हम इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। आप आसानी से याद रख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है टू गिव अप द थ्रोन। टू गिव अप द थ्रोन यानी कि राज्य सिंहासन को त्याग दे देना, ठीक है। ये राज्य सिंहासन को त्याग देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। एब्डिकेट, एमेट्यूर, एगोइस्ट या एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप बता सकते हो आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो 12वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है, राज्य सिंहासन को त्याग दे देना, ठीक है। जैसा कि आपको इमेज दिख रहा होगा, इस बंदे ने राज्य सिंहासन को तो एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसने एब्डिकेट कर दिया, यानी कि राज्य सिंहासन को त्याग दे दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्डिकेट। टू गिव अप द थ्रोन क्या होता है, एब्डिकेट। एब्डिकेट, इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो क्या आंसर है, एब्डिकेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, 13वां वर्ड है फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन यानी कि जो चुनने के योग्य हो, ठीक है। जिसे जो चुनने योग्य हो उसे हम एलिजिबल बोलते हैं, कॉस्मेटिक, डेमोक्रेसी या सेलिबेसी। ये आपको बताना है। फिट टू बी चूजन या जो चुनने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिबेसी बोलते हैं, कॉस्मेटिक, डेमोक्रेसी या सेलिबेसी, ये आपको बताना है। तो आपने मेरी पहले की वीडियो वॉच की तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर है एलिजिबल, ठीक है। क्या है, एलिजिबल। देखिए इस बंदे ने बास्केटबॉल को एलिजिबल की चुना है, ठीक है। बास्केटबॉल इस बंदे के लिए एलिजिबल है, इसने इसे चुन लिया, ठीक है। आप इससे इमेज से रिलेट करके इसे आसानी से याद रख सकते हो। फिट टू बी चूजन, जो चुनने में फिट हो, जिसे जो अच्छा हो चुनने में, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिजिबल, ठीक है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, 19वां वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज़। अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बिगोट बोलते हैं, सेंटेनरी, केमिस्ट्री या क्रेमेटरी, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये क्या होता है, अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज़। तो आप आसानी से इसे बता सकते हो क्या है, सेमेटरी। सेमेटरी, ठीक है। इसे आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो क्या है, ए प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज, ये क्या होता है, सेमेटरी, ठीक है। इसे आप याद रखिए। सेमेटरी क्या होता है, जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है उसे हम सेमेटरी बोलते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों के फ्लैश को यानी कि मांस को खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसे हम क्या बोलते हैं, कैनिबल, ठीक है। ये देखिए इंसानों का मांस है और ये जो ये चमगादड़ है और ये कुत्ता इसे खाएगा। इससे रिलेट करके आप आसानी से इसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये कुत्ता इसे खाएगा और ये चील इसे खाएगी, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। ये क्या है, कैनिबल है। जो व्यक्ति इंसानों के मांस को खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद कर लीजिए। एक बार नोट डाउन करोगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है, स्टडी विद सोनू शर्मा, जो स्टडी विद सोनू शर्मा जो चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, 16वां वर्ड है, अ बैटल और अ मैच। ए बैटल और अ मैच, अ बैटल और अ मैच इन विच नादर पार्टी विंस। एक बैटल यानी कि एक युद्ध और एक मैच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, ठीक है। एक यानी कि एक मैच हो रहा हो, आपकी यहाँ पे दो जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनमें मैच हो रहा है और उसमें कोई भी पार्टी उस मैच को नहीं जीते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मैच ड्रॉ हो गया और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है ड्रॉथ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ड्रॉथ। तो देखिए ये फाइट हो रही है इनमें और ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जीते तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस क्या होता है, ड्रॉथ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, 17वां वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो फेट में विश्वास करता है, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो फेट में विश्वास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट, उसे हम क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट। आप इसे आसानी से याद रख सकते हो, इसी इमेज से रिलेट कर लेना, फेटलिस्ट, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट यानी कि फेटलिस्ट। इसे आप एक बार नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो के बाद इसे एक बार देख लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वन हु बिलीव्स इन फेट, फेटलिस्ट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन,
अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ए सेल्फिश पर्सन एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। अ पर्सन या सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक सेल्फिश व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। इसे आप इमेज से रिलेट कीजिए या कैसे भी आप इसे याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है दैट मे कॉज डेथ। दैट मे कॉज डेथ यानी कि जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है, जो घातक है। ठीक है, दैट मे कॉज डेथ, या जो मृत्यु का कारण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फैटल। फैटल, घातक। जैसे कि ये वाइन है। ठीक है, वाइन का ड्रिंकिंग करना ये क्या है? फैटल है हमारी स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं। डेथ मे कॉज डेथ यानी कि फैटल। ठीक है, इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए नेक्स्ट है अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। ही इज़ नॉट अ सिटीजन है आगे। ठीक है, सिटीजन यहाँ पे मीनिंग नहीं आई है, सिटीजन। ठीक है, अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरिजनर, यानी कि विदेशी व्यक्ति, फॉरिजनर। जैसे कि ये व्यक्ति है, ये फॉरिजनर झंडा है। ठीक है, ठीक है, इसे आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।